नमस्ते। तो आज हम देखेंगे जलीय वनस्पति, पौधे और अन्य अनावश्यक प्रजातियों का निर्मूलन कैसे करना है, ये आज हम जानेंगे। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप यांत्रिक पद्धत, दूसरी है रासायनिक पद्धत और तीसरी है जैविक पद्धत। तो यांत्रिक जो प्रक्रिया है, इसमें हमें क्या करना होता है? तो पहली बात तो ये यांत्रिक प्रक्रिया है, ये दोनों एक कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्बिनेशन होता है वो यांत्रिक जो मोटर गाड़ी होती है, जो जेसीबी होते हैं, उनको बुला के हम जो नीचे के जो आप देख सकते हो, ये पानी के अंदर के जो वनस्पतियां हैं, इनको निकालने की प्रोसेस, ये हम यांत्रिक पद्धति से भी कर सकते हैं। और दूसरी प्रक्रिया है वो शारीरिक प्रक्रिया है, मतलब ऐसे लोगों को बुला के, मैन पावर को बुला के, हम काम पे लगा के हम ये जो तण है, ये जो वनस्पतियां हैं, ये जो पौधे हैं, पानी के अंदर जो पौधे होते हैं, उनको हम निकाल सकते हैं। तो इसके काफी ज्यादा मेथड्स हैं। आज एक से एक देखेंगे कि क्या-क्या मेथड होते हैं और किस तरह हम इसे निकालने में सक्सेसफुल रहेंगे। तो पहली मेथड है वो है गाड़ काटने की मेथड। मतलब जो गंदगी रहती है, पानी के अंदर की जो गंदगी रहती है, जब पानी एक सर्टेन लेवल से नीचे चला जाता है और नीचे जो गंदगी रहती है पानी के नीचे, मतलब ये जो वनस्पतियां रहती है, ये पौधे रहते हैं या फिशेस रहेंगे, कुछ भी जो गंदगी रहती है वो निकालने के लिए हम उसको गाड़ काटने बोलते हैं। और ये जो गाड़ है, हम वो दोनों इससे कर सकते हैं, मेथड से कर सकते हैं। पहली मेथड है वो हम जो जेसीबी है, जो मोटर गाड़ी है, वो बुला के हम उससे वो निकलवा सकते हैं। या फिर हम दूसरी मेथड है, मतलब हम जो ये शारीरिक पद्धति उसको बोलते हैं, जो लोगों को बुला के हम वो साफ करवा के ले सकते हैं। तो ये है गाड़ काटने की पद्धति। दूसरी है कि चेनिंग की जो मेथड है, उसमें क्या होता है, जो तालाब होता है, तालाब के दोनों साइड पर हमें ट्रैक्टर लगाया जाता है और वो ट्रैक्टर के बीच में चेन लगाई हो जाती है, एक मोटी वाली चेन लगाई जाती है। और जैसे वो ट्रैक्टर आगे बढ़ता है, वैसे वो जो चेन होती है, वो खींची जाने पे उसके साथ में जो तालाब के आजू बाजू जो ये रहता है, वनस्पतियां रहती है, वो भी खींची जाती है और उससे वो निकल जाता है। तो ये हाइड्रिला जैसी जो वनस्पतियां होती है, ऐसे के लिए ये चेनिंग वाली मेथड यूज करते हैं। फिर तीसरा है निचरा। निचरा में क्या होता है, ये बेसिकली हम ऑफ सीजन में करते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि नीचे जमीन में जमीन की ये जुताई करके हम उसको निकाल सकते हैं। जो जमीन की जुताई करने पे हमारे जो ये रहते हैं, वनस्पतियां रहती हैं, वो हम उसको निकाल सकते हैं। उसकी जुताई करने पर वो निकल जा सकते हैं। ये भी एक मेथड है। या फिर कटर की एक मेथड है। कटर की मेथड में क्या होता है, कटर के मेथड में ऐसे कुछ वनस्पतियां होती हैं जो पानी के अंदर डूब जाती है, पानी के अंदर होती है, वो बॉटम में होती है, वो 1 to 1.5 मीटर डीप होती है। तो उनको निकालने के लिए हमें 2 मेथड हम यूज कर सकते हैं। शारीरिक मेथड भी यूज कर सकते हैं और यांत्रिक भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो यांत्रिक मेथड में आता है कटर। कटर से हम उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा इसमें हो, प्रमाण में हो, बहुत ज्यादा अगर वीड्स होंगे, बहुत ज्यादा अगर वनस्पतियां होंगे पानी के अंदर, तो उन्हें हाथ से निकालना तो पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हम कटर का वहां यूज कर सकते हैं। कटर में क्या होता है, एक बोट होती है, बोट के पीछे कटर लगा होता है और जैसे वो बोट हाई स्पीड में आगे बढ़ती है, तो वो कटर बहुत जोर से घूमने लगता है और घूमने से उसके आजू बाजू जो ये होता है, जो वनस्पतियां होती है, जो वीड्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो सारे कट हो जाते हैं। ये बहुत इजी मेथड है। ये भी मेथड हम यूज करके हमारे जो पौधे हैं, पानी के अंदर के जो पौधे हैं, वो निकाल सकते हैं। तो ये हो गई कटर की मेथड। फिर कुछ कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं, जैसे कि वाटर लेटिक्यूस हो गया, वेल्फिया हो गया, डकवीड हो गया। ये जो ऐसी वनस्पतियां हैं जो वाटर के ऊपर, जो पानी के ऊपर फ्लोट होती रहती है, वो फ्लोट होती है। तो ऐसा अगर 1 हेक्टर का पॉन्ड होगा और ऐसी कई सारे वनस्पतियां अगर होंगी पानी के ऊपर, तो हाथ से निकालना तो पॉसिबल नहीं होगा इतना। तो इसलिए हम यहाँ पर नेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटिंग हमें 3 मीटर की लेनी है। हम नेटिंग का उपयोग करने से हम एक ही बारी में सारे जो वीड्स हैं वो निकाल सकते हैं। तो नेटिंग का भी यहाँ पे यूज हो सकता है।
तो और है नेक्स्ट है कि बर्निंग। बर्निंग वाले इसमें क्या होता है, बर्निंग मतलब आग लगा देना। इसमें क्या होगा, सिंपली आपको अगर बहुत ज्यादा आपके वनस्पतियां बढ़ गए हैं तो आपको पहले 1-2 दिन पहले उसको कट करना होगा। जो नीचे नीचे से होता है उसको आपको कट करना है, और 10-15 दिन के बाद में आपको उसको बर्न करना है, आपको उसको आग लगानी है। आग लगाने से क्या होना, जला देना है। जला देना से क्या होगा, जो वीड होता है, जो एक्वेटिक वीड होता है, जो ये वनस्पतियां होती है, ये क्या होगी, बाय रूट निकल जाएगी। मतलब उसके रूट से ही वो निकल जाएगा और फिर वो खत्म हो जाएगा। तो ये थी यांत्रिक पद्धति में स्टेप्स थे। क्या क्या स्टेप्स थे, पहले तो गाढ़ काटनी थी, फिर वो चेनिंग वाली मेथड थी, फिर निचराव करके एक मेथड है जिसमें हम जमीन की जुताई करके हम वो निकाल सकते हैं, ये एक मेथड है। कटर की एक मेथड है, नेटिंग की मेथड है, और बर्निंग की मेथड है। कटर में कट करके हम आजू बाजू के सारे जो वनस्पतियां हैं वो निकाल सकते हैं। नेटिंग में जो ऊपर फ्लोट होते हुए जो वनस्पतियां हैं वो हम निकाल सकते हैं। और बर्निंग में हम सीधा 10-15 दिन के बाद, एक बार कट हो जाने के बाद 10-15 दिन के बाद हमें उसको जला देना है। जला देने से वो बाय रूट निकल जाएगा। ये है यांत्रिक में, यांत्रिक प्रक्रिया में ये सारे स्टेप्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि केमिकल ये प्रक्रिया, मतलब रासायनिक प्रक्रिया, इसको रासायनिक प्रक्रिया बोलते हैं। ये बहुत ही आसान होता है। इसमें आपको कोई भी मैन पावर की जरूरत नहीं होती, या किसी भी लोगों को काम करवा के लेने की जरूरत नहीं है होती है। आप इंडिविजुअल भी पे ये कर सकते हो, और ये बहुत ही इजी होता है। इसमें क्या करना है, बस आपको सही मात्रा में आपको वो केमिकल लेना है, मतलब रासायनिक की जो केमिकल है वो आपको लेनी है, और सही मात्रा में उसका डोज लेना है। और वो डोज लेने के बाद आपका जो वनस्पति है, जहां वनस्पति है आपको वहां डाल देना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो इमेजेस में वो कैसे स्प्रे कर रहे हैं, वैसे जस्ट आपको स्प्रे करना है। इससे क्या होगा, जो वनस्पतियां है वो एक ही जगह पर जल जाएंगी और धीरे धीरे मर जाएंगी। वो एक ही जगह पे खराब होके मर जाएंगी और वो फिर से नहीं आएगी। तो ये इसका फायदा होता है। यहाँ पर कोई भी अगर मोटर गाड़ी का इस्तेमाल वगैरह करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम प्रॉपर केमिकल्स लेके, प्रॉपर उसका डोज का प्रमाण लेके हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कई ज्यादा तो यहाँ पर केमिकल्स यूज होते हैं। रासायनिक में केमिकल प्रक्रिया का बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ पर हम केमिकल्स जो यूज कर रहे हैं उसका नाम है, पहला है एमिट्रोल, दूसरा है बेंसुल्फोनिया, तीसरा है डेलाफोन, चौथा है 2,4-D, फिर कॉपर सल्फेट, और लास्ट है फिनेक। ये 6 प्रकार है केमिकल्स के। ये 6 प्रकार अलग अलग जो वनस्पतियां हैं उनपे वापरी जाती है, उनपे यूज की जाती है। तो मैं अभी आपको बताऊंगी एक एक कि उसका डोज कैसे लेना है, उसका प्रमाण कैसे लेना है, कौन से वनस्पति पे कौन सा आपको केमिकल यूज करना है और कितने प्रमाण में यूज करना है, ये मैं आपको बताऊंगी अभी। तो पहली केमिकल है वाटर हेंथिक। वाटर हेंथिक की एक वनस्पति है। ये वनस्पति के लिए हमें केमिकल लेना होगा 2,4-D। 2,4-D आपको जो ये है डोज है उसका, वो लेना होगा 2 से 8 kg तक। फिर है पैराक्वेट। पैराक्वेट आपको 1 kg तक यूज करना है, प्लस एमिट्रोल भी आप यूज कर सकते हो, वो भी 3 kg तक आप यूज कर सकते हो। फिर है वाटरफेरन। वाटरफेरन भी एक टाइप का वनस्पति है। उसके लिए आप जो केमिकल यूज करोगे वो है फॉइलर स्प्रे, 2,4-D, पैराक्वेट और एमिट्रोल। ये केमिकल्स आप यूज कर सकते हो। फिर कैक्टल्स की जैसे जो वनस्पतियां होती है उसके लिए आप डेलाफोन 15 kg तक प्लस एमिट्रोल 3 kg तक आप यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद हाइड्रिला जैसे जो वनस्पतियां होती है उसको निकालने के लिए आप हायर डोज का 2,4-D लेना है आपको 2 kg तक, और आपको ड्यूरॉन लेना है 2 kg तक। और आपके अगर पॉन्ड वीड रहेंगे, जो पॉन्ड के ऊपर फ्लोट होते हुए जो वीड होंगे, वैसे वनस्पतियां अगर होंगे पानी में, तो आपको पैराक्विट लेना है 5 ppm तक, एक्रोलिन लेना है 50 ppm तक, और फिनेक लेना है 1 kg तक। और अगर आपका कारपेट वीड होगा, मतलब नीचे पानी के नीचे एक कारपेट जैसा वो पूरा वनस्पति है वो फैला होगा, तो उसको निकालने के लिए आपको मेलाचेट ग्रैन्युल 20 kg वो लेना है, और नाइट्रोजन
2 kg, आपको ये लेना है। ये 2 केमिकल और उसका सही प्रमाण लेने से, ऐसे कई ज्यादा केमिकल्स हैं, इनके सही प्रमाण और सही डोज लेने से आपका जो वनस्पति है वो एक ही जगह पर एक ही तरह में वो सड़ जाएगा और धीरे धीरे मर जाएगा। तो ये काफी आसान तरीका है ये जो वनस्पति है उनको खत्म करने का। लास्ट है कि जैविक प्रक्रिया। जैविक प्रक्रिया में क्या होता है? जैविक प्रक्रिया में अगर आप कह रहे हो कि आपका ये जो है मतलब मशीनरी है, यांत्रिक जो प्रक्रिया है उसमें मशीनरी में मोटर गाड़ी में ज्यादा खर्च हो रहा है, या फिर जो केमिकल्स है उसको लेके उसको इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा खर्च हो रहा है, तो इससे भी अगर कोई इजी मेथड होगा तो वो बताइए। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, तो उससे से भी एक इजी मेथड मैं बताती हूँ, ये है जैविक प्रक्रिया। ये जैविक प्रक्रिया में क्या होता है, आपको कुछ भी खर्च नहीं करना होता है, एक एक भी आपका रुपया खर्च नहीं होगा। आपको बस इसमें क्या करना है कि आपको ये जो होते हैं फिशेस जो होते हैं, मतलब फिशेस होती है, मैमल्स होती है, गूगल गाय होती है, कीटक होते हैं, जो पानी के अंदर अनावश्यक प्रजातियां होती हैं, ये सारे प्रजातियों को आपको वो पानी में डालना है। ये क्या कर देंगी, ये आपके जो वो पानी के अंदर के जो ये होंगे वनस्पतियां होंगी, जैसे वो खाती है और उन्हीं पर वो सरवाइव करती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वो जो मछली है वो जो वनस्पति है वो खा रही है और उन्हीं पर वो सरवाइव करते हैं। तो ऐसे अगर 1 हेक्टर में आप अगर 300 से 400 मछलियां डाल दो तो उनका वेट होता है 0.5 किलो तक उनका वेट होता है। तो 1 हेक्टर में अगर आप इतने मछलियां डाल दो तो 1 महीने में आपकी जो सारी वनस्पतियां हैं वो खत्म हो जाएगी, हमेशा के लिए वो निकल जाएगी। अगर आप चाइनीज कार्प या फिर व्हाइट मूर वाले फिशेस का इस्तेमाल करते हो तो वो भी बहुत बढ़िया होती है। वो भी आपके पानी के सारे जो तण होते हैं, जो सारे जो वनस्पतियां होती है, जो वीड्स होती है, उनको खत्म कर देगी, उनको खा लेगी वो। और ये क्या करती है, मतलब क्या होता है, 1 महीने में अगर आप जो मैमल है, एक अडल्ट मैमल, ये जो आप देख रहे हो वो मैमल है, वो एक अडल्ट मैमल दर रोज मतलब 20 किलो तक, 20 kg तक वनस्पति खा सकती है। तो आपका 1 महीने में आपका पूरा पॉन्ड क्लियर हो जाएगा। वैसे ही रहता है जैसे अलग अलग ये होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं अलग अलग, जैसे हम उसको बोलते हैं पिसू बिटल भी बोलते हैं। वो जो पिसू बिटल होता है, ये इंसेक्ट होता है, ये क्या करता है, वो आपके जो वनस्पतियां होती है, अलग अलग तरह की वनस्पतियां होती है। एक वनस्पति का नाम है सालिनिया और वाटर हैंथिक, ये 2 वनस्पतियां हैं। ये पानी के ऊपर और साइड में होती है। इसका बड़ा वाला पत्ता होता है, ऐसी बड़ी वाली वीड होती है वो, उसके ऊपर ये जो पिसू बिटल जैसा इंसेक्ट है वो बैठ जाता है। वो बैठ जाने के बाद उसको वो खाने लगता है, और खाने लगने के बाद में जो पत्ता है वो वहीं पे खाने से वो वहीं पे मर जाता है। फिर मर जाने के बाद में फिर वो नहीं आता वापस। तो ये जो अपने इंसेक्ट्स हैं, फिशेस है, मैमल्स है, गूगल गाय है, कीटक है, ये सारे जो अनावश्यक प्रजातियां हैं, ये हमारे वनस्पतियों को खाने में और हमेशा के लिए निकालने में, पानी में से हमेशा के लिए निकालने में मदद करती है। तो ये काफी ज्यादा इजी मेथड है, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप तो इसीलिए इसमें हमने आज 3 मेथड्स देखे। एक मेथड है वो यांत्रिक मेथड देखी, जो मोटर गाड़ी बुला के हम जो साफ कर सकते हैं। दूसरी है शारीरिक पद्धति भी हमने देखी, जो मैन पावर बुला के हम हाथ से भी साफ कर सकते हैं। तीसरी है जो केमिकल हम लोग ने प्रक्रिया देखी, उसमें क्या होता है कि केमिकल, मैंने आपको केमिकल्स के नाम बताए, वो केमिकल्स अप्लाई करने के बाद में वो जो प्लांट पे, मतलब वो जो ये है वनस्पति है, उसके ऊपर वो केमिकल अप्लाई करने से आपकी वो वनस्पति भी खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे मर जाएगी। ये भी एक प्रक्रिया है। और चौथी प्रक्रिया है वो जैविक प्रक्रिया है। इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, इसमें बस आपको फिशेस और जो अनावश्यक जो जल जीविका है, जो अनावश्यक जो ये है सारे फिशेस है वगैरह, वो आपको डालना है उसमें, और डालने से आपके जो सारे जो ये होंगे वो हमेशा के लिए मर जाएंगे, जो हमेशा के लिए वो खत्म हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 3 बुक्स दिया हुआ है, यहाँ पे इन सारे, इसमें सारी इंफॉर्मेशन इन डिटेल में दी हुई है। अगर आपको कुछ देखना है, पढ़ना है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। धन्यवाद।